अभियान होगा। नहीं, पार्टी में संगठन के विस्तार की कई बात पार्टी के संगठन का काम चल रहा है और प्रदेश के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा की पार्टी को के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पार्टी संकल्पित है इस बात के लिए कि पार्टी के और नेता के, पार्टी एक है जनता दल यूनाइटेड, नेता एक है श्री नीतीश कुमार जी, तो पार्टी और नेता के प्रति जो समर्पित कार्य करता है उनको संगठन में पूर्ण सम्मान, पूर्ण सभी जिम्मेवारी सबको दिया जाएगा। सर, एक सवाल है सर कि सैदपुर हॉस्टल में आप सरस्वती पूजा के दिन गए तो वहाँ एक नारा लग गया था कि बिहार का सीएम कैसा हो, भगत सिंह जैसा हो। लेकिन सरस्वती पूजा के में हम गए थे तो कोई एक आध को लड़का रहता है जो उत्साहित होकर बोल देता है, लेकिन इस सब बात जिसके दिमाग में आएगा, जिसका मानसिक संतुलन खराब रहेगा उसका ना। और मेरा मानसिक संतुलन अभी खराब नहीं हुआ है, मेरा मानसिक संतुलन सही है। पार्टी में नीतीश कुमार जी हम सबों के नेता हैं और हम सब लोग जो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वो अपने नेता को मजबूत करने के लिए करते हैं। और इस तरह का जो कोई अगर मन के अंदर और कोई सपना में भी अगर जो सोचता है वो वही सोच सकता है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं। लेकिन पार्टी की जो राय है वो बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राय है वो बहुत साफ है, राज्य सरकार की जो मांग है वो बहुत साफ है। ये पुष्कर सिंह धामी है लेकिन एक मिनट, लेकिन एक चीज है ना कि आप आए दिन इस तरीके की बातें सामने पार्टी में आ रही हैं तो इससे लोगों को कंफ्यूजन तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। कंफ्यूजन क्या होगा? पार्टी के नेता है नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे पार्टी के सभी पदाधिकारी वही ना बात जानेंगे। कोई कुछ बोल दे, हम ही कुछ बोल देंगे तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। इसलिए हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को रखा है, राज्य की सरकार ने पत्र लिखा है, सारी परिस्थिति के को देखते हुए, और पार्टी का ये साफ है। लालू प्रसाद यादव जी के बयान का कोई मतलब नहीं, इसलिए कि लालू प्रसाद जी इसी तरह के बयानबाजी के मास्टर माने जाते हैं। आज तक उन्होंने 15 साल तक पति पत्नी मिलकर बिहार में राज्य किया। क्या किया उन्होंने बिहार में? कौन सा काम बिहार में किया? आज कल जिस रेल सह रोड सड़क पुल का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, माननीय श्री गडकरी साहब ने किया। लालू जी तो रेल मंत्री थे 5 साल। उस रेल पुल का काम 5 वर्षों तक लालू जी के रेल मंत्रित्व के काल में बंद था। वो बिहार का प्रोजेक्ट था और उस इलाके का कल अगर आप लोगों ने देखा होगा और अपने रिपोर्टर से पूछिए क्या उत्साह था वहां लोगों में। लालू जी तो 5 साल रेल मंत्री थे ना, क्यों नहीं बनवाया था उन्होंने? 5 वर्षों तक काम बंद था और जब 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तब फिर से उसका काम शुरू हुआ और आज बन के वो तैयार हो गए। तो इसलिए इन लोगों की बात बनाना है, और जब बात ही बनाना है तो कुछ भी बैठ के बात बनाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं। परिवारवाद कितनी बड़ी समस्या है? कोई परिवारवाद तो समस्या है ही, बहुत भारी समस्या है। जहां जहां परिवारवाद है वहां देख लीजिए ना क्या हो रहा है। लालू जी अपने घर में ना देखें, जो बड़ा बेटा पुत्र उनके क्या कहते हैं, छोटे पुत्र उनके क्या कहते हैं, उनकी पुत्री क्या कहती है, उनकी पत्नी क्या कहती है, ये तो अपना ना पहले देखें। देखिए कोई विवाद नहीं है दोनों दलों के बीच, ये विवाद बनाया गया। हम सब लोग, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और केंद्र की सरकार काम कर रही है, बिहार की सरकार काम कर रही है। अब अगर हम कोई मांग देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं तो उसको विवाद माना ही नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमारा बिहार का हक है और बिहार का जो हक है
वो बिहार का हक अगर हम नहीं मांगेंगे तो हम बिहार के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर हम बिहार में राजनीति कर रहे हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं और बिहार के हक की मांग अगर हम नहीं रखते हैं तो वो ये है। और हमारी मांग तो किसी और से है नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी ये लालू जी का और ये हमारा हक है। किसी भी नागरिक को, इस देश के नागरिक को हक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपने हित की मांग रख सके। अब जितना बिहार को उन्होंने दिया, बिहार में जितना पेट्रोलियम का, डीजल पेट्रोल का खपत है, उसको आकलन करके बिहार को दिया कि बिहार में इतना इथेनॉल का उत्पादन कर सके। और जितना केंद्र सरकार ने दिया उसका 3 गुना प्रस्ताव आ, तो बिहार के लोग उद्योग लगाने के लिए छटपटाहट सामने थे। समृद्ध तो है ही, लेकिन उद्योग लगाने की छटपटाहट। हमको कहीं अगर रास्ता दिखता है तो लोग यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। अब अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इनकम टैक्स में छूट मिलता है, जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ती है, जो औद्योगिक उत्पादन होगा उसका लागत मूल्य कम होगा, और जब लागत मूल्य कम होगा तो देश के बाजार में वो प्रतिस्पर्धा में आ सकते हैं। आज नहीं लग रहा है, उसका क्या कारण है? हमारे बिहार में जो श्रम सबसे सस्ता है पूरे देश में, लेकिन अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। अगर कोई यहाँ उत्पादन करेगा और उसको बंबई के, गुजरात के बाजार में ले जाएगा तो उसका लागत मूल्य बढ़ जाएगा और तब वो बाजार में अन्य प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं करता। लेकिन बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है और इसकी मांग राज्य सरकार ने भी की है। बिहार सरकार के माननीय योजना एवं विकास मंत्री ने एक विस्तृत पत्र भी लिखा है। अभी हाल फिलहाल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें भी कई मापदंडों पर बिहार को पिछड़ा माना गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मांग रखी है और हम लोगों की ये मांग बहुत पुरानी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम लोग देश के प्रधानमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा हम कई मामलों में तरक्की कर सकते हैं। आज जो हमारा विकास दर है वो अपने संसाधनों के बल पर, हमारा अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी वित्त मंत्री जी ने पेश किया लोकसभा, उसमें भी यह बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद बिहार के पड़ोसी राज्यों का प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है वो घटा, लेकिन बिहार में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 1221 रुपए बढ़ा। हम तो विकास कर रहे हैं और वो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते और सुशासन के कारण। अब आज जो हमारा पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो उद्योग के क्षेत्र में हम विकसित हो सकते हैं। यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उद्योग धंधे जब स्थापित होंगे तो स्वाभाविक तौर पर नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने एक छूट दिया कि बिना चीनी के उत्पादन के आप इथेनॉल का उत्पादन भी कर सकते हैं।